उत्तराखंड में बाघों की मौत को लेकर के हमेशा ही चर्चा होती रहती है। उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से अब तक 100 से ज़्यादा बाघों की मौत हुई है। मृत्यु दर की अगर बात करें तो 5 से 7 मृत्यु दर पर ईयर हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं, जानेंगे उनसे बाघों की मौत को लेकर के क्या वजह है। सर, उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से लगभग 20-22 साल में 100 से 125 बाघों की मौत हुई है और इनकी संख्या में कितना इजाफा हुआ है, इसको लेकर के बड़ा असमंजस है। सबसे पहले तो ये मैं इसे बड़े सकारात्मक तरीके से लेता हूँ कि बाघों की मृत्यु पर एक संवेदनशीलता है, एक जिज्ञासा है और उस पर चर्चा हो रही है। अपने आप में मैं इसे बहुत सकारात्मक ही समझता हूँ। ये ध्यान देने की बात है कि राज्य गठन के बाद जब 2006 में बाघों की गणना पहली बार एनटीसी द्वारा की गई तो उस समय उत्तराखंड राज्य में 178 बाघों की उपस्थिति अंकित की गई थी, जो आज 2022 के विवरण के अनुसार बढ़कर 560 हो गई है। तो बाघों की आबादी में भी इजाफा हुआ है और उसको देखते हुए दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला तो ये कि ये मृत्यु दर या मृत्यु की संख्या असामान्य नहीं है। हमारे लिए संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई है और प्रत्येक घटना की बहुत गंभीरता से जांच की जाती है। अगर जांच में कहीं कोई कमी हो या कोई और विवरण जुटाना हो तो उसके ऊपर भी बहुत ही मेहनत से स्थानीय जो डीएफओ और तमाम अधिकारी हैं उनके माध्यम से इसकी पूरी जांच की जाती है। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में सामने आई हैं उसमें अभी तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको संदेहजनक माना जाए। सर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो या राजाजी नेशनल पार्क, इन दोनों ही पार्कों पर दुनिया की नज़र रहती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जब बाघ की मौत होती है तो उसको बड़ा सेंसिटिव माना जाता है और वहाँ पर गश्त को लेकर के बड़ा एक आरोप भी लगता है कि बड़ी देर से बाघ की बॉडी मिली, डिकम्पोज हो गई। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको स्थानीय परिस्थितियों का भी आभास है क्योंकि आप खुद रामनगर क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक आप कार्यरत रहे हैं। जंगल का जो स्वरूप है वो कई स्थानों पर इतना घना है और बरसात में ख़ास तौर से जब आने जाने के रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उन इलाके में पैदल भी पहुंचना या हाथी पर भी पहुंचना। अभी ये घटना कुछ समय पहले हुई जब हाथी पर गश्ती दल ने एक बाघ का कंकाल अभी बरामद किया जो कुछ पुराना था निश्चित रूप से, लेकिन इसको पुनः इस तरीके से देखे जाने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की जो भी मृत्यु हो रही है उसकी जानकारी दुनिया के सामने आ रही है। इसको भी एक जो है एक सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जहाँ तक मैंने फिर पहले भी कहा था कि मृत्यु के कारण की जांच सघनता से की जानी आवश्यक है और उसके लिए चाहे डीएनए टेस्ट हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट हो, टॉक्सिकोलॉजी की टेस्ट हो, वो सारी चीज़ें हम प्रयास करते हैं जिससे घटना की तह तक पहुँचा जा सके। चलिए, उत्तराखंड में जो बाघों की मौत है वो किसी तरह से छुपी नहीं है, ऐसा कहना है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक। उनका साफ तौर पे कहना है कि हर एक बाघ की मौत को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, उसकी जांच की जाती है। उत्तराखंड में जितने भी बाघ मरे हैं उनमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि कुछ अननेचुरल हो, सब नेचुरल डेथ हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर एक बार और से शोध कराने की ज़रूरत है, जिसके बाद ये कन्फर्म हो पाएगा कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या जितनी तेज़ी से बढ़ी है, मृत्यु दर उतनी ही कम बताई जा रही है। तानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।